हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम अध्याय 8 पढ़ेंगे, क्लास 6 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 हिस्ट्री के। चैप्टर का नाम है गांव, शहर और व्यापार। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लोहे के औजार और खेती। ठीक है, इस प्रकार से होती थी। प्राचीन उपयोग में क्या था कि लोहे का प्रयोग आज आम बात है, ठीक। लेकिन इसका उपयोग लगभग 3000 साल पहले हो गया था। ठीक है, लगभग 3000 साल पहले शुरू हो गया था। ठीक है, महाभारत महाभारत काल में लोहे का औजार और हंसिये जैसी चीजों का उपयोग होता था। ठीक है, हंसिया मतलब कि जिसे घास काटने वाली होती है, उसे हंसिया बोलते हैं। ठीक। पुरातात्विक प्रमाण क्या मिलते हैं कि लगभग 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार के बड़े उपयोग का प्रमाण मिलता है। इसका उपयोग मुख्यतः कृषि उपकरणों और युद्ध के औजारों के रूप में होता था। ठीक है, अब इसका फायदे क्या है कि लोहे के औजार ने खेती और युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, कहाँ कहाँ निभाई महत्वपूर्ण भूमिका औजारों ने? खेती। ठीक है, कहाँ कहाँ? खेती और युद्ध में। ठीक है, दो जगह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए देख सकते हैं, कुल्हाड़ी, हंसिया जैसा औजार बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, और ये खेती की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाया। ठीक है, इन्होंने खेती और खेती की प्रक्रिया, जो भी खेत में औजार कार्य करने के लिए उपयोग थे, उसको तेज बनाया। ठीक है, और जिससे खेती बहुत ही तेजी से होने लगी। युद्ध में लोहे युद्ध में लोहे के हथियार की मजबूती। ठीक है, युद्ध में लोहे की जिससे मजबूत हथियार बनाए जा सकते थे। ठीक है, धार मजबूत धार और ठीक है, मजबूती और धार ने सेना की ताकत को बढ़ाया। ठीक है, क्या हुआ कि लोहे के मजबूत हथियार बनने लग गए। उसके बाद क्या हुआ कि धार मजबूत होने लग गए। ठीक है, इससे क्या हुआ कि सेना जो जब भी लड़ते थे, उनकी तो बहुत ही तेज धार से प्रहार करते थे। ठीक, तो उनसे क्या हुआ कि उनकी ताकत बढ़ने लग गई। ठीक है, तो कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम क्या क्या थे? ठीक है, तो सिंचाई। देखते हैं सिंचाई क्या है। सिंचाई की समस्या प्राचीन समय में राजाओं और किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या सिंचाई की थी। ठीक है, प्राचीन समय में जो सबसे बड़ी समस्या समस्या था किसानों के लिए, वो सबसे बड़ी समस्या सिंचाई की थी। सिंचाई मतलब कि इस प्रकार से खेतों खेतों को पानी दे। ठीक है, जिससे फसल बहुत ही अच्छी तरीके से उपजे। तो बिना उचित सिंचाई के फसल उगाना मुश्किल होता था। ठीक है, बिल्कुल। जब भी हम धान हो गए, धान जैसे फसल जो कि बहुत ज्यादा पानी लेते हैं। ठीक है, तो वैसे फसल को उगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में उसको पानी की आवश्यकता होती है। जब तक उसको पानी नहीं मिलेगा, तब तक वह कभी भी अपने बिल्कुल पूरी तरीके से ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए उसको किसानों को मुश्किल होती थी। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या ये थी प्राचीन समय में। नए प्रयोग से क्या हुआ कि सिंचाई के लिए नहरों और तालाबों का निर्माण किया गया। ठीक है, नए सिंचाई क्या क्या नहरों और तालाबों का निर्माण किया गया। ठीक है, उदाहरण के लिए राजा सिद्धार्थ ने नहरों बनवाई थी। ठीक है, उदाहरण के लिए देखो, सिद्धार्थ जो राजा थे, उन्होंने नहरें बनवाई थी जिससे खेतों में पानी पहुंचाया जा सके। ठीक है, राजा सिद्धार्थ का नाम याद रखो, इम्पोर्टेंट बनता है। ठीक है, और तो महत्व देखते हैं क्या है कि इन सिंचाइयों उपयोग ने खेती के उत्पादन को बढ़ाने में मदद की। ठीक है, क्या था कि आ, इन सिंचाई उपयोगों ने, जैसे नहर हो गया, ठीक है, तालाब हो गए, तो इन जैसे सिंचाई उपायों की वजह से खेती में उत्पादन को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, पानी की पर्याप्त उपलब्धता ने फसलों की गुणवत्ता और मात्रा दोनों को बेहतर बनाया। ठीक है, पानी की पर्याप्त उपलब्धता। ठीक है, जब भी किसी चीज को पानी को किसी फसल को पर्याप्त मात्रा में पानी मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग, तो वो बहुत जल्दी ग्रो करेगा। ठीक है, और अच्छा फसल देगा। तो पानी की पर्याप्त उपलब्धता ने फसलों की गुणवत्ता गुणवत्ता मतलब जो कि उसकी जो भी
क्वालिटी है उसको बढ़ाया, ठीक है। और मात्रा दोनों ही बेहतर हुआ, मतलब गुणवत्ता, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बेहतर हो पाया, ठीक है। औजारों और सूची औजारों की सूची और उनके उपाय क्या था। हाशिया, हाशिया का क्या काम होता है, फसल काटने के लिए, ठीक है। लाड़ी का क्या काम है होता है, लकड़ी काटने के लिए, ठीक है, लकड़ी काटने के लिए, अन्य कार्य के लिए। बढ़ई के औजार क्या थे, लकड़ी के काम के लिए, ठीक है। सुई और अन्य छोटे औजार सिलाई और छोटे छोटे कामों के लिए। गाँव में कौन रहते थे, ठीक है, तो देखते हैं गाँव के निवासी, ठीक। भूमिका और महत्व। देखिए, दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों में अधिकांश गांव में कम से कम 3 प्रकार के लोग रहते थे। कम से कम कितने प्रकार के, 3 प्रकार के लोग रहते थे। विभिन्न क्षेत्रों में भौगोलिक स्थिति के कारण सामान्यतः रहने वाले किसान, कारीगर और अन्य श्रमिक होते थे, ठीक है। कौन कौन थे, सामान्य सामान्यतः रहने वाले लोग जो थे, किसान, कारीगर, ठीक है, और अन्य श्रमिक होते थे, ठीक है। कार्य और जिम्मेदारियां क्या थी। किसान मुख्यतः रूप से खेती करते थे, तो सबको पता है किसान जो होते खेती करते हैं और अपने परिवार के लिए अनाज उगाते थे, ठीक है। कारीगर क्या करते थे, कारीगर जैसे लोहार, बढ़ई, कुम्हार आदि जो दैनिक आवश्यकताओं के लिए सामान बनाते थे। जैसे देखो, कुम्हार, बढ़ई, ठीक है, लोहार का क्या काम है, लोहा के सारे सामान बनाना, ठीक है। बढ़ई काम है लकड़ी के काम, कार्य करना, ठीक है, जितने भी लकड़ी के, जैसे वो पलंग, कुर्सी, ठीक है, टेबल, ठीक है, बेड आदि। जैसे किसान, कुम्हार का क्या काम था, कुम्हार का काम है मिट्टी के बर्तन बनाने, ठीक है, मटका, जैसे दिया, ठीक है, आदि। जैसे दैनिक आवश्यकताओं के लिए सामान बना देते हैं। श्रमिक का क्या काम था, अन्य आवश्यक कार्यों में संलग्न रहते थे श्रमिक, ठीक है, जैसे कि उनकी हेल्प करना, श्रमिक, ठीक है। गांव का प्रशासन और अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसमें क्या है, गांव की प्रशासन और अर्थव्यवस्था क्या कहती है कि प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार से था। तो जो राजा थे, ठीक है, कर वसूलने का काम करते थे, ठीक, क्या करते थे, कर वसूलने का काम करते थे। और न्यायाधीश का, ठीक है, न्यायाधीश का भी कार्य करते थे, जो कि किसी के साथ अन्याय अन्याय किसी के साथ जो भी किसी के साथ अन्याय ना हो और न्याय हमेशा रहे, ठीक है, किसी के साथ भी कुछ गलत ना हो। अन्याय और न्याय करने का फैसला राजा को होता था, सही गलत का डिसीजन लेने का फैसला राजा को होता था। ग्राम का प्रमुख कार्य क्या था, कि गांव के स्वाभाविक नेता होते थे, ठीक है। गांव में एक स्वाभाविक नेता जिसका प्रमुख कार्य प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखना होता था, ठीक है, जैसे कि पंचायत, ठीक है, मुखिया। तो ग्राम के प्रमुख होते थे, ठीक। जाति जातिगत और श्रमिक व्यवस्था किस प्रकार से थी। जातिगत में विभाजन था, जैसे गांव में विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, ठीक है। अभी भी हम गांव में देखते हैं तो देखते हैं ना किस प्रकार से, आज के समाज में भी है जातियां, ठीक। तो गांव में विभिन्न जातियों के लोग रहते थे, जिनका काम उनके जातिगत देशों के संबंधित होता का था, ठीक है। पहले क्या था कि अगर कोई, जिस पर ना बताया ना कि आपको लोहार है तो उसको लोहे का सामान बताना, ठीक है। जो क्षत्रिय है तो युद्ध में लड़ना, ठीक है। कोई बढ़ई है तो उसको अ, लकड़ी के कार्य करना, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ब्राह्मण है तो उसको पूजा करवाना, ठीक, पंडितों का काम होता था, ठीक। इसी प्रकार से श्रमिक कार्य क्या था, खेती, कारीगर और श्रमिक कार्य में लगे हुए लोग गांव की अर्थव्यवस्था को संचालित करते थे, ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्य क्या मिला कि ताम्रपाषाण युग में क्या था, जो कि तांबे के जितने भी सामान बने उसे ताम्रपाषाण युग कहते हैं। लगभग 2300 वर्ष पहले ताम्रपाषाण युग की सभ्यता इस बात का प्रमाण देती है कि लोग मिट्टी के बर्तन, तांबे के औजार और पत्थर के औजार का उपयोग करते थे, ठीक है। लगभग 2300 वर्ष पहले ताम्र पाषाण युग की सभ्यता है, ठीक है। इस बात को प्रमाण देती है कि जो मिट्टी के बर्तन, तांबे के औजार और पत्थर के औजार का उपयोग करते थे, ठीक है। तो ये आप डेट याद रखें।
लगभग 2300 वर्ष पहले। सिक्के क्या कहते हैं कि इस युग के दौरान प्रचलित सिक्के आर्थिक गतिविधियों के प्रमाण हैं। प्राचीन सिक्के दर्शाते हैं कि व्यापार और लेन देन के माध्यम से समाज समाज आर्थिक गतिविधियों संचालित होती थी। ठीक है। इस क्या कहते थे, इस युग के दौरान जो भी प्रचलित सिक्के थे आर्थिक गतिविधियों का प्रमाण थे। ठीक है। जैसे लेन देन। ठीक है। आज भी हमारे समाज में वो सिक्का चलते हैं। ठीक। करेंसी जो है हमारे देश में तो लेन देन का ही कार्य करते हैं ना इस तरह से, तो उस टाइम पे भी होता था। सिक्के का काम लेन देन के लिए उपयोग होता था। आहार और जीवन शैली क्या थी कि आहार की बात की जाए तो भोजन के लिए समाज के लोग मुख्यतः अनाज, सब्जियां, फल और मांस का सेवन करते थे। ठीक है। आहार की जब भी बात होती है तो क्या होता है कि समाज में के लोग मुख्यतः अनाज, सब्जियां, फल और मांस का सेवन करते थे। ठीक। जीवन शैली क्या थी इनकी कि कड़ी मेहनत करना। ठीक है। कड़ी मेहनत करना और सामाजिक सामाजिक सहयोग के आधार पर जीवन जीते थे। ओके। कड़ी मेहनत जीवन शैली यही थी कि कड़ी मेहनत करना और सामाजिक सहयोग के आधार पर जीवन जीते थे। ओके। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र थे। देखो नगरों का महत्व का और विकास क्या प्रकार किस तरीके से हुआ। तो प्रारंभिक नगर क्या था, जो 2500 सालों से भी अधिक समय से पहले। ठीक है। 2400, माफ कीजिएगा, 2500 साल से भी अधिक समय से पहले। ठीक है। महत्वपूर्ण स्थान थे प्रारंभिक नगर जिसे हम कह रहे हैं। नगरों में प्रशासनिक, व्यापारिक और धार्मिक गतिविधियां होती थी प्रारंभिक नगर में। ठीक है। कौन कौन सी होती थी? प्रशासनिक। ठीक है। व्यापारिक और धार्मिक गतिविधियां होती थी। ठीक है। विस्तार क्या हुआ, विस्तार कहाँ तक हुआ, समय के साथ साथ नगरों का विस्तार हुआ। ठीक है। समय के साथ नगरों का विस्तार हुआ और ये इन्हें गतिविधियों के केंद्र बन गए। ठीक है। जिनमें बाजार, मंदिर, प्रशासनिक आदि शामिल है। ठीक है। नगर और जीवन किस प्रकार से थे, देखते हैं। आवास। ठीक। आवास में क्या है कि नगरों में रहने वाले के लिए बड़े बड़े मकान और इमारतें होती थी। ठीक। नगरों में जो रहते थे उनके लिए बड़े बड़े मकान और इमारतें होती थी। ठीक है। व्यापार में नगर व्यापार में प्रमुख केंद्र होते थे। ठीक है। जो नगर थे, नगर व्यापार का। ठीक है। जो नगर जो था व्यापार का प्रमुख केंद्र होता था जहाँ विभिन्न वस्तु, धातु, आभूषण आदि का व्यापार होता था। ठीक है। जो नगर में ही व्यापार का भी केंद्र था। धार्मिक स्थल क्या है कि नगरों में मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल भी होते थे। ठीक है। नगरों में जो मंदिर होते थे और अन्य धार्मिक स्थल होते थे जहाँ लोग पूजा अर्चना करते थे, करने के लिए जाया करते थे। ठीक है। तो आपका ये टॉपिक आज यहीं पे समाप्त होता है। आज हमने इतना टॉपिक कवर किया, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं। ठीक है। ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अगर मैं आपको पूरा वीडियो एक साथ दे देता हूँ तो फिर आप बिल्कुल बोर फील करोगे। ठीक है। आप उतना इंटरेस्ट नहीं ले पाओगे और थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे तो आपको याद होता चला जाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें। धन्यवाद।